नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस YouTube वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट की जर्नी में। शुरू से लेकर अंत तक हम साथ रहेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये शुरू कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा यूट्यूब पर पहला फाइनेंशियल एजुकेशन पर वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। यह वह मार्केट है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हैं। अगर इस कंपनी को भविष्य में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको मिलेगा और कुछ परसेंट कंपनी को मिलेगा। अगर इसी कंपनी को भविष्य में लॉस होता है तो उस लॉस का कुछ परसेंट कंपनी को सहना पड़ेगा और कुछ परसेंट आपको सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा दोस्तों। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास 10,000 रुपये हैं, वो काफ़ी नहीं है, तो आप इस केस में अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ओनली 10,000 रुपये, वो काफ़ी नहीं है। इस स्टार्टअप में आपका दोस्त भी उसमें 10,000 रुपये लगाता है और आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। भविष्य में उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपके दोस्तों को मिलेगा और कुछ परसेंट आपको मिलेगा। तो आपकी इस कंपनी का फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आपके दोस्तों को मिलेगा और 50% आपको मिलेगा। इस केस में आपने अपनी कंपनी के 50% जो शेयर है अपने दोस्तों को दे दिए। यही चीज दोस्तों बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। यहाँ पे आप अपने इस दोस्त के पास जाने की जगह पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो आओ मेरी कंपनी में शेयर खरीदो। स्टॉक मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। 600 के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो आज के टाइम पे नीदरलैंड है। उस जमाने में दोस्तों लोग शिप के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यह कंपनी अपनी शिप भेजती थी किसी नई दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। दूर दूर तक हजारों किलोमीटर का सफर हुआ करता था जहाजों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत हुआ करती थी। इतना पैसा उस टाइम पर किसी आम व्यक्ति के पास नहीं होता था, तो ओपनली आम लोगों को ऑफर किया गया कि हमारी शिप में, हमारे जहाज़ों में पैसा लगाओ कि यह जहाज इतने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जो भी खजाना या जो भी पैसा लेकर आएंगे उसका एंड में आपको कुछ शेयर दे दिया जाएगा। लेकिन यह काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज तो लूट लिए जाते थे, आधे डूब जाते थे, आधे तो आते ही नहीं थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि यह काम बहुत रिस्की है, तो उन्होंने डिस्कस किया कि हम एक जहाज में पैसा लगाने की जगह अन्य जहाज़ों में पैसा लगाएं, ताकि कुछ चांस हो कि एक ना एक जहाज तो वापस आए। और एक जहाज दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर पैसा लेता था। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टॉक मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिडिंग होती थी वहां पर जहाज़ों की, वहां के डॉक्स पर। डॉक्स वो जगह है दोस्तों जहां से शिप निकलती है। और देखते ही देखते दोस्तों यह सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया और कंपनियों को जो पैसे की जरूरत थी वो आम लोग पूरा कर देते थे और आम लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों हिस्ट्री की किताबों में कि उस टाइम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी पावरफुल और कितनी अमीर हो गई थी। और आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट में बहुत डिपेंड बन चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है, वह बिल्डिंग है जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसको हम दो टाइप्स के मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है दोस्तों जिसमें कंपनी खुद आकर के अपने शेयर बेचती है और यह कंपनी के ऊपर है कि वह अपने शेयर का प्राइस क्या रखती है, क्योंकि इसमें कुछ रेगुलेशन भी होते हैं। कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकती अपने शेयर का प्राइस। यहाँ पर
ये डिमांड पर निर्भर करता है कि लोग इस कंपनी के शेयर के प्राइस के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं। अगर एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख की है तो वो मार्केट में अपने 1 लाख शेयर बांटती है और 1 रुपए पर शेयर पर लोगों को ऑफर करती है। अगर कंपनी की डिमांड ज्यादा है और लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि मैं शेयर और खरीदूं, तो ऑब्वियसली कंपनी अपने शेयर का प्राइस बढ़ाएगी। आजकल कंपनियां क्या करती हैं, एक प्राइस होता है मिनिमम, एक प्राइस होता है मैक्सिमम। तो आजकल कंपनियां एक रेंज डिसाइड कर लेती हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, हर कंपनी के शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अगर कंपनी की टोटल वैल्यू 1 लाख है तो वह अपने 1 लाख शेयर भी बांट सकती है और वह 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी निकाल सकती है। और जब कंपनी दोस्तों मार्केट में अपने शेयर बेचती है, वो कभी भी 100% नहीं बेचती है। जो एक ओनर होता है वो अपने पास हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर तो रखता ही है, ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बनी रहे। अगर आप सारे ही शेयर बेच डालोगे तो जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं वो ओनर बन गए उस कंपनी के, यानी मालिक बन गए उस कंपनी के, तो वो सारे लोग उस कंपनी के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास 50% से ज्यादा शेयर रहेंगे वही उस कंपनी के लिए डिसीजन ले सकता है। इसीलिए जो फाउंडर होते हैं वो हमेशा 50% से ज्यादा शेयर तो अपने पास ही रखते हैं। जैसे फेसबुक का 60% से ज्यादा का शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास ही है। अब जिन लोगों ने शेयर कंपनी से खरीद लिए, अब वो और लोगों को जाकर बेच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लोग शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, यानी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आपने देखा कि कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था और सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ये देखकर कि डिमांड कितनी है लोगों की इस शेयर को खरीदने में और सप्लाई कितनी हो रही है। डिमांड वो होती है दोस्तों जो शेयर खरीदता है, जैसे कि अगर शेयर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ती रहेगी, और सप्लाई वो होती है जो कंपनी हमें देती है। अब सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखकर ही शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है दोस्तों। जैसे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 5600 कंपनी से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 2600 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।